मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ जुड़ी है नलिनी कमल मैम। तो जो नए जुड़े हैं उनको नलिनी कमल मैम के बारे में दो शब्द बताना चाहती हूँ। मैम पीएसएसएम सोसाइटीज में अपना योगदान एक शताब्दी से कर रही है। उन्होंने ये एक डिकेड में जब पत्री जी से मिला, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही सराहनीय है। जैसे उन्होंने कमांडो से, सीआरपीएफ जवान से, यहाँ तक कि तिहाड़ जेल में भी इन्होंने मेडिटेशन ध्यान सिखाया, स्वाध्याय करा, अभी भी कर रहे हैं। इतना स्पोर्टिव और इतना जोशीले जो इनका चरिस्मेटिक सिग्नेचर है, ये उनका जो रुचि है डांस और कला के ऊपर, उससे ये और भी उनको एडेड ऐसा हो गया है कि बहुत ही अच्छा स्वाध्याय करती है मैम। मैं तो बहुत बिग फैन हूँ मैम की। तो हम लोग देर ना करते हुए हमारी प्यारी सी नलिनी कमल मैम को स्वागत करते हैं और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि ये मंच पे आए और उनकी अच्छी सी वाणी में हम सबको आज पत्री जी के 18 कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएसएसएम के बारे में हम सबको उनके शब्दों में और भी उसको इंटरेस्टिंग बनाए। तो मैम, नलिनी कमल मैम, आपको आत्मवंदन और धन्यवाद देती हूँ कि आपने तुरंत मुझे हाँ कर दिया और आज यहाँ पे आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you so much. मास्टर्स, मुझे नहीं मालूम मैं इतनी तारीफ के लायक हूं या नहीं। हाँ, इतना जानती हूँ कि 2010 से जुड़ी हूँ। ट्रांसफॉर्मेशंस तो मुझ में आई है अनडाउटेडली। बहुत संतुष्टि भी आई है जीवन में। क्रोध अभी भी नहीं गया मेरा। भी गड़बड़ हो जाता है ना काम, मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मुझे इतना जरूर मालूम है। हाँ, पहले से बहुत क्रोध पीना भी आ गया, कम भी हो गया, तो आज भी क्रोध है। या तो नॉन स्टॉप लगे रहते मेरी परीक्षा लेने में मेरे परिवार के सदस्य। इसलिए मुझे या तो अभी अपने पर और ज्यादा वर्कआउट करना है। मे बी दैट इज द रीजन, आई डोंट नो। पर एनीवे, मैं आभार प्रकट करती हूँ हम ब्रह्मास्मि प्लेटफॉर्म का, जो मुझे इतने प्यार से बुलाते हैं और इतना प्यार देते हैं कि मेरे को भी अट्रैक्शन होता है कि मैं आऊं। और दूसरी बात, नाम ही इतना गजब का है। तो जी तो यही कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, और 18 प्रिंसिपल्स का ये निचोड़ है दोस्तों, हम ब्रह्मास्मि, जो कि इस ग्रुप का टाइटल है। ब्यूटीफुल टाइटल। बल्कि ये बैकग्राउंड मैं भी अगली बार चाहूंगी अपने पीछे लगाना। जरूर मैम, कभी जरूर। आऊंगी अगली बारी मई में। दोस्तों, पत्री जी ने 18 आदर्श सूत्र बनाए हम सभी मास्टर्स के लिए। और कहीं कोई कहीं कोई हम लोगों से गलती ना हो, उन्होंने उसको एक कड़ी में, एक सूत्र में बांध दिया है। वो टोटल है 18। बल्कि बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अवश्य बताना चाहूंगी, जब भी कभी आप लोग गाएं, पहली बार या अगली बार, पिरामिड वैली इंटरनेशनल बंगलुरु कनकपुरा रोड पर जो फ्रंट की स्टेप्स हैं वो 18 है। श्री जी ने मुझे एक बार बताया था कि जो 18 आदर्श सूत्र मैंने बनाए हैं, ये ही 18 स्टेप्स बनाई हैं कि आप लोग एक एक करके स्टेप्स चढ़ते जाएं और पिरामिड के भीतर प्रवेश कर लें।
मतलब उनकी सोच क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आता। अमेजिंग इट इज, अमेजिंग। कैसे वो सोच लेते हैं इतना सब कुछ, कैसे वो कर पाए इतना सब कुछ, सिर्फ एक आन सती ध्यान की विधि से इतना विराट साम्राज्य खड़ा कर दिया। पूरे विश्व में करोड़ों लोग आज मास्टर्स बने हुए हैं। इसी को कहते हैं मिरेकलस थिंकिंग। और वो हमेशा कहते हैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग मत रखो। अमेजिंग। आइए दोस्तों, हम लोग कितनी देर का पहले ध्यान या बाद में ध्यान, वो सब बता दीजिए प्लीज। मैम पहले स्वाध्याय कर लेंगे, ठीक फिर है, बाद में। डन। तो श्री जी कहते हैं सही तरीका अपनाओ ध्यान करने का, जो सहज भी हो, सरल भी हो। और वो आप सबको ही पता है, आन सती ध्यान की विधि। और इससे ज्यादा सरल या सादगी से भरा हुआ सिंपल टेक्निक हो ही नहीं सकती है दुनिया में। कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कुछ भी नहीं। अरे आपके पास ही है वो सब कुछ। चलते फिरते, वॉक करते हुए, दौड़ते, एनी टाइम यू कैन डू इट, एनीवेयर यू कैन डू इट। एंड दैट इज आन अपान सती ध्यान की विधि। आन मीन्स इनहेल, श्वासों को भीतर लेना। पान यानी श्वासों को बाहर छोड़ना, एक्सहेल करना। सती यानी बी विथ योर ब्रेथ, अपनी जाती श्वास के संग रहना। वो कहते हैं कि और कोई टेक्निक ना अपनाते हुए, बोले मैंने इतनी तरह की टेक्निक कर ली, इतना तरह का सब कुछ समझ लिया, अंत में जो नेट रिजल्ट निकल कर आया वो यही था कि सिर्फ अपनी श्वासों को देखो, अपनी श्वासों को महसूस करो, आती जाती श्वास को, अपनी श्वासों के संग जुड़ जाओ। आंखें बंद कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। आंख बंद कर लेंगे तो 80% की ऊर्जा बचती है। 10% जब आप हाथ और पैर को क्रॉस करते हैं तो बचती है। इस तरह से 100%। मतलब उन्होंने कितना डिटेलिंग में काम किया है, सोचो। तो नॉर्मली मुझे याद है बचपन में मैं ऐसे करके बैठती थी जब जब ध्यान करती थी। जी ने सिखाया यूं करके बैठो, आउट भी क्रॉस कर लो और हाथों को भी क्रॉस कर लो, बांध लो। तो उनका कहना है आन अपान सती ध्यान विधि अपनाइए, औरों को भी सिखाइए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई और सरल तरीका है दोस्तों। इसमें कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ना कोई प्राणायाम करना है आपको, ना कोई रेचक कुंभक करना है, ना सांस रोकनी है, ना सांस को भी नहीं करना है। आती जाती स्वतः जो हमारी श्वास चल रही है, स्वाभाविक प्राकृतिक श्वास, बस उसको ऑब्जर्व करना है। We have to be with it. And that's all. और यही सबको सिखाना है। दूसरा वो कहते हैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो और बांटो। मॉडर्न एज के जितने भी राइटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने भी आध्यात्मिकता को महसूस किया है, अनुभव किया है, और जो फिर उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, उन्हीं किताबों को पढ़िए। बल्कि पितामह ने 1 लाख से किताबें पढ़ी हैं अपने बचपन के 8 वर्ष से 75 साल के हुए तक। एक सेकंड, किसी ने कुछ मैसेज दिया है। यूट्यूब लिंक भेज दीजिए, वो कह रहे हैं अगर है तो।
मैम कौन सा यूट्यूब लिंक चाहिए हमको? रीटा ग्रोवर, बता दीजिए पर्सनल में माधवी जी को कि आपको कौन सा यूट्यूब लिंक चाहिए, तो वो आपकी मदद कर देंगी, तो उससे थोड़ा इंटरफेरेंस हमें कम होगा। हाँ, और एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। जैसे 1 मिनट आपको रुकना होगा जनाब, थोड़ा सा। I'm sorry for the interference from my side. जी कहते हैं सही किताबें पढ़ो। मैम मैं देख लूंगी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। Okay. सही किताबें पढ़िए। सही किताबें जैसे लॉन्गसम रामपा, योगानंद जी, रमन महर्षि जी, या कैस्टेनाडो, बेन रॉबर्ट्स, नी बेसेंट, लिंडा गुडमैन, दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, एक्सेट्रा, अनगिनत। रामा, स्वामी रामा की भी किताबें हैं। लाहिड़ी महाशय को पढ़िए, युक्तेश्वर जी को पढ़िए। अनगिनत किताबें हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं। हमारे ही अपने संत महर्षि मनीषी इतने हुए हैं, हम उनकी ही किताब पढ़ते पढ़ते पूरे जिंदगी गुजार सकते हैं। परंतु पत्री जी ने सिर्फ हमारी हिंदू संस्कृति के जो ऋषि संत मुनि हुए उन्हीं की किताब में जोर दिया। ऑल ओवर वर्ल्ड से कहते हैं इस भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसमें पढ़ लीजिए। इंग्लिश की किताबें अवश्य पढ़िए। अनलिमिटेड बुक्स, पूरी वेबसाइट बनी हुई है बुक्स के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो कि सज्जन सांगत्य, पत्री जी का फेवरेट, कहते हैं सज्जन सांगत्य करो। पहले जमाने में क्या होता था? सत्संग, है ना जी, ये शब्द तो सभी ने सुना होगा। और अब पत्री जी के द्वारा तीसरा आदर्श सूत्र है सज्जन सांगत्य करें। यानी कि जो भी कुछ आपको अनुभव हुए हैं, अनुभूतियां हुई हैं, जो स्वाध्याय आपने किया किताबें पढ़ के, दूसरा आदर्श सूत्र था वो स्वाध्याय का था, और जो स्वाध्याय किया है शेयर करो सबके संग। इसी तरह सज्जन सांगत्य में अपने अनुभव जो ध्यान में हुए, जो किताब पढ़ के आपको समझ आया, उसको सज्जन सांगत्य में अवश्य शेयर कीजिए। वैसे भी कहा जाता है शेयरिंग इज नॉट ओनली केयरिंग, ग्रोइंग टू। हाउ ब्यूटीफुल। हमें सज्जन सांगत्य करना है और अपने अनुभव भी शेयर करने हैं, अपनी किताबों के बारे में, जो किताबें पढ़ी, जो समझ नहीं आया पूछो, इसने पढ़ी होगी वो आपको समझा देंगे। इतनी अच्छी बात है इस परिवार की एसएसएम के, इतना सामंजस्य है यहाँ पर, इतनी खूबसूरत बातें हैं, एक दूसरे की सब मदद करते हैं यहाँ पर, हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने को। और ये जूम सेशंस चल रहे हैं, नए मास्टर्स हैं, भी हॉप इस जूम सेशन में जा रहे हैं, कभी उस जूम सेशन में जा रहे हैं। इतना मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। ऐसा फिक्सेशन का नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ वहीं करूंगी, या मैं तो इसके आगे बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं सकती। नो वे, यहाँ पर तो सिर्फ मस्ती ही मस्ती है। और मैंने पीएसएसएम को एक और नाम दिया है, मस्ती की पाठशाला। तो दोस्तों, कुछ समय अपने गपशप में से निकाल के मौन में रहना चाहिए हमें। ये चौथा उनका आदर्श सूत्र है। हम लोग पंचिक संसार में रह के इसने ये किया, उसने वो किया, इसकी सास ऐसी तो उसका पति ऐसा, उसकी पत्नी ऐसी, ओफो मेरे भाई ने तो ये किया था, भाभी ऐसी निकली। नहीं, हम लोगों के पास अनलिमिटेड बातें। और अगर स्कूल के अंदर मॉम्स का ग्रुप है
टीचर्स को लेके, बच्चों को लेके। बाबा इन सबको करो, मैं मना नहीं करती। देख के अगर आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है, अगर ये फालतू की बात है, तो की बात कहूंगी, आत्मा का कैंसर है ये, कुछ नहीं, आत्मा का कैंसर है ये। और इससे आप अपनी ऊर्जा नष्ट करोगे, दिमाग खराब होगा और दिमाग में कमजोरी भी आएगी। और बल्कि ये सारी बातें करने के बाद जरा सा भी कोई बच्चा बीच में आ गया तो एक उसको जाएगा बेचारे को, विदाउट रियलाइजिंग कि वो सही है कि मैं सही। तो एक अनुशासन में रहे, गप्पे मारे सज्जन सांगत्य के रूप में, ठीक है ना। और फिर एक और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि ऐसे तो 18 के 18 महत्वपूर्ण है, पर हर बार वही निकलता है कि एक और महत्वपूर्ण, फुल मून मेडिटेशन। दोस्तों, 18 सूत्र बने थे, तब उन्होंने कहा था पूर्णिमा ध्यान अति आवश्यक है सबके लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा भी उदासी का जीवन जी रहे हैं, या नए जुड़े हैं, या जिनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। उन्हें तो अवश्य करना ही चाहिए। वो कैसे करेंगे? पूर्णिमा अगर 6 तारीख की है, 5 तारीख को करेंगे, 6 तारीख को करेंगे, और फिर 7 तारीख को भी अवश्य करेंगे। 3 दिन की जो है ऊर्जा एक समान होती है, तो 3 दिन का पूर्णिमा ध्यान अवश्य करें। परंतु ये बात है, तब उन्होंने लिखे थे 18 आदर्श सूत्र की बात, किंतु वो ये भी कहने लगे थे कि अमावस्या पर भी अवश्य ध्यान करें। और दोस्तों, एक बात अवश्य कहूंगी मैं, ये जो अमावस्या आ रही है 20 तारीख की, इस दिन ध्यान अवश्य 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 करें। बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या है ये, बैसाखी की अमावस्या। प्लीज भूलिएगा मत, अवश्य कीजिएगा। ठीक है जी। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा अनस्टेबल है मेरा इंटरनेट, तो थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा उसको। जी और नहीं, मैं अंत में अगर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो लैपटॉप के बदले उस पर आ जाऊंगी अपने मोबाइल, नॉट टू वरी। जी हाँ, मैम। द शो मस्ट गो ऑन, गाड़ी हमारी चलती रहेगी। फिर उनका कहना है पिरामिड एनर्जी अवश्य अपने ध्यान से जोड़े। इसके ऊपर तो बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, वो ये है कि ये 6ठा आदर्श सूत्र है, पिरामिड पिरामिड की जो ऊर्जा है 3 से 5 गुना हमें अधिक मिलती है जब हम पिरामिड के भीतर, पिरामिड के नीचे, या पिरामिड कैप पहन के ध्यान करते हैं। 3 गुना से 5 गुना ऊर्जा हमें अधिक मिलती है। बल्कि मुझे किस्सा याद है बहुत अच्छे से, शॉर्ट में बताऊंगी मैं, कि जी सभी को कहते हैं पिरामिड हर एक के घर में होना चाहिए। अगर अपनी छत है, अवश्य पिरामिड बना। फ्लैट में रहते हो, भले ही अपना फ्लैट है या किराए का फ्लैट है, 2 बाय 2 के घर में, अभी वो पिरामिड मास्टर कहलाएगा, वरना मास्टर है सिर्फ। तो इस तरह से उनका कहना है पिरामिड की ऊर्जा लेना अति आवश्यक है। अब एक और बात है कि अगर हम सिर्फ सामूहिक ध्यान करते हैं, उसमें हमको 3 गुना ऊर्जा। बोलिए। मैम, आप मोबाइल में आ जाइए। मेरे को लगा ही ऐसा। आ जाइए, कोई बात नहीं, मोबाइल में आ जाइए। हाँ, कोई बात नहीं।
I will take few seconds to come. नमस्ते दी, आप घर आ जाओ, मोबाइल में नहीं। शोभा जी ने भी पिरामिड बनवा लिया है। आप सब बधाई दीजिए जब तक मैं जुड़ती हूँ। Congratulations शोभा मैम, congratulations। थैंक यू। बहुत दिन शोभा बाद जी, आए हैं। शोभा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। संतोष दी, मैंने आपको देखा, दिल ही खुशी हुई कि जो है बंजी दीदी, संतोष दीदी, सब सारे लोग इतने अच्छे अच्छे जुड़ गए। हाँ अरे भाई, लक्ष्मी शिकागो दीदी भी आज जुड़ी है। तो हाँ, आया हुआ है शिकागो भी इंडिया। लक्ष्मी दीदी भी जुड़ गई। और आत्मवंदन माधवी जी सभी को मैं को। धन्यवाद करूंगी, इसलिए कि मैं रोटी खा रही थी जब ध्यान शुरू हुआ, मेरे घर में काम हो रहा था, तो इन्होंने पूछा कि ध्यान करेगी स्वाध्याय, इन्होंने कह दिया स्वाध्याय, मैंने कहा अरे वाह, मैं रोटी खा सकती हूँ कैमरा बंद करके। तो माधवी जी को बहुत थैंक यू। आगे मैम। हाँ, आ रहे हैं। आगे। आवाज नहीं आ रही दीदी। क्या मेरी आवाज गूंज रही है? क्या मेरी आवाज गूंज रही है? क्या मेरी आवाज? हाँ, अब आ गई। एक मिनट, मैं लीव कर रही हूँ। सब लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जब हम लोग पहाड़ में जाते हैं और वहां से बोलते हैं ना हेलो, उसे खो आ रहा है सब। हाँ। एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो रहा है सबका। आ गई, मैं आ गई। अब देखिएगा, इज इट ओके डियर? फाइन। इज इट ओके नाउ? हाँ, फाइन। ओके। यस मैम। अब नहीं कटेगी, वो मैंने इसीलिए आपको बोल दिया था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो आई चेंज। तो दोस्तों, पिरामिड एनर्जी का भी बहुत महत्व है। चाहे उसे कैप के रूप में लें, चाहे घर में बनाएं, अपनी छत पर, या आंगन में भी बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ा आंगन है तो सेंटर खोल ले वहां पे, उसमें क्या है, ठीक है ना? खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये हमारा छठा सूत्र था। और सातवां सूत्र, अगर आज भी कोई मेडिकेशन पर है, मेडिसिन खाते हैं, तो जनाब यही कहूंगी कि चलते फिरते आप केमिस्ट शॉप हैं और कुछ नहीं। तो दवाइयां ना खा के इतना गहन ध्यान में डूब जाएं कि दिव्य शक्ति आपके शस्त्रार से इतनी अंदर जाए कि आपका स्वास्थ्य बन जाए। पत्री जी कहते भी हैं, तन की स्वस्थता, मन की सुंदरता सिर्फ ध्यान से मिलेगी आपको। तो ये है सातवां सूत्र, जिसमें वो कहते हैं कि दवाइयां नहीं खाएंगे आप, और बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर आया, उनको पूरा इंस्पेक्शन किया, दवाइयां दे गया, और मैंने एक छोटा सा बॉक्स भी देखा था पिरामिड शेप में, जिसके अंदर दवाइयां रखी हुई थी। परंतु बेटी या पत्री मैडम कोई भी दवाई लेकर आता तो वो सामने यूं रखता, तो ये यूं कर लेते, वो यूं लाते, तो वो यूं कर लेते, वो यूं लाते, तो वो मुंह बंद कर लेते। उन्होंने दवाइयां नहीं ली। मेरे अपनी आंखों देखा हाल है ये। पूरे 12 दिन में बुद्ध पूर्णिमा पिछले साल गई थी, दवाई नहीं खाई उन्होंने। तो मैंने जब उनसे कहा भी कि तबीयत ठीक हो जाएगी, क्या हो गया, दवाई ले लीजिए, बोले मैं उसूल का पक्का, अगर मैं मना कर रहा हूं तो फिर वही मुझे भी फॉलो करना। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे पत्री जी, ऐसे हैं हमारे पितामह। तो बहुत ही कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई सर्जरी वगैरह हो जाती है, बात बिल्कुल अलग है। या हार्ट पेशेंट हैं आप, या बीपी के मरीज हैं, या शुगर की बीमारी है,
तब उसमें आप लो दवाई, परंतु इतना ध्यान करो कि दवाइयां उड़ जाए, खत्म हो जाए। ठीक है जी। 8वां आदर्श सूत्र, जो कि उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है PSSM का, और वो है शाकाहारी बनो। आज कितने लोग हैं जो खा रहे हैं, किस बूते पर खा रहे हैं? सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए और कुछ भी नहीं। बहुत मस्ती में हम मौत का जश्न मना रहे हैं अपने जीभ के स्वाद के लिए। बकरे की मौत का जश्न, मछलियों की मौत का जश्न, अनगिनत नाम है। किस किस के नाम हो, मुर्गी हो या भैंसा हो या कोई सुअर हो, न जाने कितने नाम है जो बेजुबान है। हमें क्या हक है? कोई गर्दन पे हमारे अगर रख दे कटार, तलवार या बंदूक, जान सूखने लगती है हमारी। कैसे हम कर सकते हैं ये काम? ये बताइए आप, कि हम किसी और को खा लें? क्यों? क्या हक है? हमें उनको खाने का कोई हक नहीं है। एक सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए मौत का जश्न मना रहे हैं, वो भी बेजुबान लोगों का। अपने बच्चे को मार के खा के देखो। पत्री जी यही कहते हैं, और ये मेरी जुबान नहीं, ये पत्री जी की अपनी जुबान है, जो मैंने सिर्फ दोहराया है। आज सोचने पर मजबूर हो जाओगे आप। आज भी अगर कोई खाता है तो छोड़िए, कब्रिस्तान मत बनाइए अपने पेट को, अपने शरीर को। कब्रिस्तान बना के रखा हुआ है। मैं किसी को भी एम्बेरस नहीं करना चाहूंगी कि हैंड रेस करो कौन कौन खाता है आज भी जो यहाँ पर बैठे हैं। और दोस्तों, सोचने की बात है, सोचने पे मजबूर हो जाओगे अगली बारी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत अंदर की बात है। जब मैंने पितामह से जुड़ी भी नहीं थी, बहुत नासमझ थी मैं, 20-21 साल की, जब मुझे पता चला मेरे हस्बैंड खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं, मैंने समझा कि इसमें जो सुगंध आ रही है वो है क्या। तो जो अपने बिरयानी वाली सुगंध, या जो गरम मसाले के हमारे आलू बनते हैं, गरम मसाले का जो खड़े मसाले जो डलते हैं, मुझे वो समझ पड़ा, क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष में बनता था। तो मैं जाके देखती थी कि क्या मसाले डल क्या रहे हैं। मैंने वो नब्ज पकड़ ली। मैंने अब सब्जियों में वो सारे मसाले, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और खड़े गरम मसाले या पिसा हुआ गरम मसाला ताजा डालना शुरू कर दिया। पतिदेव बड़े खुश हुए, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज मैं आपको ये बता दूं, इस घर में लहसुन भी नहीं आ रही है। जब मैं पिता माँ के संग जुड़ी तो मुझे यही लगा कि यूनिवर्स मेरे को ट्रेंड किया। वो पहले मैं सोचती थी, नलिनी कमल ने अपने हस्बैंड का नॉनवेज छुड़ा दिया, क्योंकि खुद प्योर वेजिटेरियन थी ना। परंतु पितामह के संग जुड़ते ही सारी बात हैंगे वाली हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि पता चला कि ही वॉज गिविंग मी द ट्रेनिंग। वो मेरे को सिखा रहे थे। ही वॉज टीचिंग मी। कितनी अद्भुत बात है कि यूनिवर्स आपको क्या क्या कैसे कैसे सिखाता है और तैयार करता है, तब जाके आपको गुरु मिलता है। और इतनी चीजें मैंने ससुराल पक्ष में आके सीखी कि मुझे लगता है कि अगर पत्री जी मिले हैं तो सिर्फ इन्हीं लोगों के कारण। शुरू में बोलती थी कहाँ फंस गई, हे भगवान। इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी, जो कि जोक के रूप में आप सबको लगेगा, पर अपने दिल से निकली हुई बातें हैं। शुरू में जब शादी हुई तो लगा कि ओहो, ये तो पहला ही जन्म है। 7वें आसमान पर उड़ रही थी, 9th क्लाउड पर थी, न जाने कहाँ थी। कुछ साल गुजरे तो लगा
नहीं यार, शायद 3-4 साल तो गुजर गए होंगे शादी के अब तक, जन्मों के। नहीं, ये पहला जन्म नहीं है, 3-4-5 साल निकल गए। फिर धीरे धीरे लगा, हे भगवान, शायद ये आखिरी जन्म है, फिर पिंड छूटेगा सभी लोगों से। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। फिर इंटेलिजेंस, प्रज्ञा जागी, इंटेलेक्चुअल जागा, प्रज्ञा जागी। नो वे, तीसरा है कि छठा है कि दूसरा है, वॉट एवर इट इज, इतना ट्रेंड कर दिया है हस्बैंड को और सारे लोगों को कि जो भी मर्जी जन्म हो, यही सारे लोग मुझे अगले जन्म में भी चाहिए। क्योंकि एक तो सारे के सारे टीचर्स निकले मेरे लिए, पहली बात, जो कि मेरे को लर्न करवा रहे थे, टीचिंग दे रहे थे, और मैं उनको अपना दुश्मन बनाई बैठी थी। तो मैंने कहा नहीं, अगले जन्म में भी जो अगर कमी रह गई है तो यही मिले, जिससे कि जो बची कुची लर्निंग है वो भी पूरी हो जाए। कोई सा भी जन्म हो, मुझे मतलब नहीं इस बात से अब। और तब के बाद से आनंद उत्सव मनने लग गए। और ये भी सारी बात अभी जो जोक के रूप में मैंने कही है, पत्री जी से मिलने के पहले की बात थी। पर एक लाइन जो अभी मैंने कही, वो पत्री जी से सीखी, दीज आर ऑल योर टीचर्स। और अगर नहीं सीखे इस जन्म में भी इनसे, तो अगले जन्म में फिर ये मिलेंगे किसी ना किसी दूसरे रूप में, परंतु सिखाते रहेंगे, तब तक सिखाते रहेंगे जब तक कि आप सीख ना लो। तो दोस्तों, ये था हमारा शाकाहार के ऊपर 8वां आदर्श सूत्र, पत्री जी के द्वारा बनाया हुआ। हमें अपने शरीर को कब्रिस्तान नहीं बनाना है। हमें कोई हक नहीं किसी बेजुबान को, अरे कभी एक उंगली तो काट के देखो, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी आपको काटने की। हलाल की बात करते हैं, झटके की बात करते हैं, न जाने क्या क्या बात करते हैं। मैं आपको माधवी जी एक भेजूंगी, अभी रिसेंटली मुझे मिला है। जी मैम। बल्कि एक लाइन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम लोग मौत के ऊपर जश्न मना रहे हैं बेजुबान जानवरों का, परंतु अपना ही कोई सगा, अपना ही कोई अभिन्न मित्र जाता है तो वो बड़ा कष्टदायी समय है। तो रोको, जो आज चल रहा है ये स्लॉटर वगैरह जितने भी हैं, सबको बंद करवाने में। शाकाहार रैली तो निकाल रहे हैं, परंतु यही शाकाहार रैली अगर जाके किसी स्लॉटर हाउस के सामने खड़ी हो जाए, या अगर टाइमिंग पता चल जाए कि किस वक्त तो ट्रक वाले आए हैं, ट्रक वालों को भगा दो, वापस भगा दो। शाकाहार रैली इतनी सशक्त हो, पुलिस वालों को बुला लो, उनका साथ लेके काम करो। तो दोस्तों, बी अ वेजिटेरियन, और उतना ही खाएं जितनी की जरूरत है। और वैसे भी एक बात है, जितना बोलते हैं ना और उल्टा सीधा बोलते हैं, तब आपकी एनर्जी जो वेस्ट होती है ना, तो आपको खाने की भी बहुत हुड़क होती है। ये बात गौर करिएगा, जितना पक 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 बोलेंगे उतना गप 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 खाएंगे। और जब मौन में रहना शुरू कर देते हैं हम, तब एक बहुत बढ़िया बात होती है कि हमारे को भोजन भी कम खाने में आता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर सोमवार को मौन व्रत रखूं, और अगर हो पाता है मेरे से, तो या तो एक टाइम खाती हूँ, या फलाहार खाती हूँ, या सिर्फ वाटर थेरेपी पे। तो आप लोग भी कोशिश करके देखिएगा, जो भी बन सके, एक टाइम खाओ, फलाहार खाओ, या पानी पियो, तो शाकाहारी बनो। और लहसुन तो बिल्कुल नहीं लेना। मैंने जब एक बार पितामह से पूछा लहसुन खाने से होता क्या है, तब उन्होंने बताया कि लहसुन बिल्कुल उस तरह काम करता है जैसे कि कोई विदेशी जासूस आपके देश में घुस के गड़बड़ मचाता है। कोई टेररिस्ट के रूप में जब आ जाएगा आपके देश में घुस के और बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, तो क्या हो गया, गड़बड़ है कि नहीं। तो ये आपके शरीर में कार्य करता है इस तरह का लहसुन जो है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मैं जो लहसुन इतनी इतनी 8-10 कलियां, कम से कम 8-10 कलियां हर सर्दी में रोजाना खाती थी, खाना खाने के संग एक टाइम, नियम था मेरा। इतने गहराई में जाने लगी थी मैं ध्यान में कि मेरे को एक बार अप्रैल आ गया, देन आई रियलाइज कि इस सर्दी में मैंने लहसुन ही नहीं खाया। नोबडी विल बिलीव इट।
जो हर साल सर्दी सर्दी इतनी लहसुन की कलियां खाता हो, जिसको याद ही नहीं रहा कभी कि लहसुन खाना है। पूरी सर्दी निकल गई, अप्रैल का महीना आ गया। तो दोस्तों, इतने गहराई में चले जाओ ध्यान के कि लहसुन प्याज तो छूटे ही छूटे, दवाइयां भी छूट जाए। ठीक है जी। प्रकृति के साथ कैसे जोड़ोगे? पत्री जी का कहना है प्रकृति के संग जोड़ो। जितना आपने देखा होगा, बच्चे लोग जो हैं, हम तो रबड़ की स्लीपर पहन के ही चलते हैं, उसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं है, या सारा दिन जूते पहने रहेंगे। मतलब कुछ ना कुछ हमारे फुटवेयर जरूर होता है पैर में, पैर गंदे हो जाएंगे। बच्चों को भी हम यही ट्रेनिंग देते हैं, परंतु गौर करिए, बच्चे कीचड़ में भी जाते हैं, मिट्टी में भी जाते हैं, और नंगे पैर सारा वक्त, सर्दी या गर्मी उन्हें परवाह ही नहीं है। वो प्रकृति से जुड़े हुए, पृथ्वी से जुड़े हुए। एक बल्कि मैं उदाहरण देना चाहूंगी इसमें कि एक फॉरेनर आई थी, मेरे को किसी ने ये किस्सा सुनाया था, वो उस आश्रम में जाया करते थे। तो बोले कि वहां पर एक फॉरेनर लगातार आया करती थी, और एक बार जब वो आई तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि स्वामी जी, मेरे बहुत सर में दर्द रहने लगा है आजकल, और बिल्कुल जाता नहीं है। तो स्वामी जी कुछ नहीं बोले। जब जिस कमरे में हॉल में बैठे हुए थे वहां से निकलने लगे, तो स्वामी जी ने अपनी खड़ाऊ पहनी, उन्होंने देखा कि वो रबड़ की चप्पल पहन रही है, कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने कहा भी कि स्वामी जी, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। बोले, ये जो पहना है ना, इसे उतार दो। स्वामी जी, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, अब या तो मेरे से इलाज मांग लो, या फिर जो आप करते आए हो वो करो। नहीं, जो जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करूँ। तो फिर कब पहनूं? बोले 7 दिन तक बिल्कुल नहीं पहनोगी। क्या? बोले हाँ। अब वो मिट्टी में भी जाती, सड़क पर भी जाती, आश्रम से निकल के सब जगह जाती नंगे पैर। 7 दिन बाद आके बोलती, स्वामी जी, मेरे सर में दर्द नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? समझे अब आप लोग? पृथ्वी से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। और ये भी किस्सा मेरे को पत्री जी से जुड़ने से पहले किसी ने बताया था। तो जब उन्होंने बताया, आदर्श सूत्र मैंने पढ़े, तो मैंने कहा प्रकृति से जुड़ो। मैंने कहा वो जो एक फ्रेंड ने मेरे को किस्सा सुनाया था सरदर्द के ऊपर, मैंने कहा वो भी यही है। पृथ्वी से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, पहाड़ों पर जाओ, बगीचों में जाओ, घर में मत घुसे रहो बाबा। ध्यान करना है, जरा भी आपके घर में बगीचा है तो एंजॉय करो, नहीं है कोई बात नहीं, फ्लैट में रहते हो कोई बात नहीं, 4 गमले रख लो बालकनी में, घर के अंदर एक ही गमला रख लो, उसके संग बैठ के ध्यान करो। अभी लेटेस्ट किस्सा सुनाती हूँ। बीज मैंने लाके टमाटर के बोए, उसके पौध छोटे छोटे निकलते हैं, फिर उसके बाद उसको जगह जगह पे जहां बोना होता है वहां लगाए जाते हैं। एक भी बीज बुरा खराब नहीं हुआ, सारे बीज निकल आए। मैंने माली जी से कहा, इनका माली जी, ये जुड़वा हुए कि ट्रिपलेट्स हुए, क्या हुआ ये? मैंने कहा इतने बीज तो नहीं लाई थी मैं। बोले मुझे भी समझ नहीं आ रहा है बीबी जी, ये हुआ क्या? और मैंने कहा ये तो ट्विंस और ट्रिपलेट्स हुए हैं, एक एक बीज के। मैंने कहा मैं क्या करूं इतने सारे टमाटरों का, पौधों का? अब मैं जो कोई 5 मांगता है उसको 10 देती, जो बोलता है 15 चाहिए फार्म में लगाने के, मैं उनको 30 देती। मैं क्या करूं? तो ये ऊर्जा का कमाल है जो यहाँ पर बह रही है पिरामिड की। मेरे घर पर भी मैंने पिरामिड बनाया है, 11 बाय 11 फीट का ही पिरामिड है, जैसे शोभा जी ने बनवाया उसी तरह का। 2012 में पत्री जी के ही कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था। मेरा नाम है नलिनी कमल, और नाम दिया था पिरामिड का पद्मनाभ। नलिनी यानी फीमेल लोटस, कमल यानी मेल लोटस, और पद्मनाभ यानी जो नाभि से निकला कमल। हाउ ब्यूटीफुल। नाइस। तो अपने को प्रकृति के संग जुड़ना है। पहाड़ों में जा रहे हैं, वहां जाइए, बैठिए पहाड़ों में, ध्यान कीजिए वहां,
नदी किनारे जा रहे हैं, पानी में छप छप करो, अपना बचपन याद करो दोस्तों। कैसे पानी नदी जहां भी नजर आते थे, मेरा तो बचपन अभी भी नहीं गया है, चाहे आप उसको बचकानापन कहो, मैं कहती हूँ मेरे में बचपना है। आज भी गाड़ी बारिश में अगर किनारे पर से ना निकले तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, क्योंकि वो पहिए से जो फुर्र पानी निकलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं गाड़ी चलाती थी, हमेशा मैं किनारे पर से ही लेकर जाऊंगी, पर माइंड यू, अगर लोग हैं तो बीच में चलाऊंगी, अगर कोई नहीं है तो मैं किनारे पर से ले जाऊंगी और फिर देखूंगी पानी कैसे फुर्र करके उड़ रहा है। अगर ड्राइवर जी बैठे हुए हैं तो मैं उनको बोलती हूँ, देख कोई भी नहीं है, जल्दी से लेफ्ट कर गाड़ी को, लगा लगा पानी में से। अरे ब्रेक गीले होते, अरे मैंने कहा एक बारीके में निकलने से कोई गीले नहीं होते, चल बहाने मत बना मेरे साथ। कई बार तो स्वतः यूं यूं ताली निकल जाती है। तो दोस्तों प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति में ध्यान करो। आपने ये भी बात गौर करी होगी कि अगर हम लोग बंद कमरे में बैठते हैं तो दम घुटने लगता है, जैसे ही खिड़की खोलते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, ताजी हवा लेते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो इसीलिए पत्री जी भी कहते हैं कि ध्यान करो, प्रकृति से जुड़ो, पार्क में जाके बैठो। और मैं तो एक और चीज जोड़ती हूँ, पार्क में जाके क्यों बैठ जाना, अरे वहां जितने भी लोग बैठे सबको मिला के बैठो ध्यान में, सिखाओ ध्यान को भी, तो ध्यान भी हो जाएगा, प्रकृति के संग जुड़ जाओगे। देखो तो सही, वहां पर लोग जाते हैं कान में वो भर के अपने ईयरफोन्स, वॉक कर रहे ठै, 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 और लोग मिल रहे हैं तो हेलो हेलो कर दिया, नहीं तो निकल गए जॉगिंग करते हुए। अरे बाबा साइड में देख लो, कितना अच्छा चमन खिला हुआ है वहां पे, इतने सुंदर बगीचे में फूल खिले हुए हैं, एक तो देख लो कभी। तारीफ तो हमको करनी नहीं आती, माली जी मिल जाएंगे तो हम कोई तारीफ नहीं करेगा, पर कम से कम अपना मन तो खुश कर लो उसको देख के ना। वो दौड़ रहे हैं बस, जो इच्छा, प्रभु इच्छा, लोगों की इच्छा। तो प्रकृति से जुड़ो। यहाँ पर कोई भगवा वस्त्र का अनुशासन नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है कि कोई आपको क्या बोलते हैं आध्यात्मिक चिन्ह पूजा पाठ का या कुछ जैसे लगाना है तिलक वगैरह। प्रश्न उठ सकता है कि ये मैंने क्या लगा रखा है, मैं किससे जुड़ी हुई हूँ, मैं कौन सी संप्रदाय से जुड़ी हुई हूँ, किसी आश्रम से हूँ ना बाबा ना, बिल्कुल गलत। ये मेरा अपना ही स्टाइल है, पहले भी था, आज भी है और कल तक भी रहेगा जब तक मैं जीती रहूंगी। इसका किसी से कोई लेन देन नहीं है, ये मेरा अपना ही एक स्टाइल है, मेरी पहचान है तिलक बिंदी की। मुझे अच्छा लगता है जब मैं स्कर्ट्स या फ्रॉक्स, या जब 10वीं 11वीं में भी मैं पढ़ती थी, छोटी सी बिंदी अवश्य लगाती थी, चूड़ी अवश्य पहनती थी और काजल लगाती थी। 3 चीज तभी भी मेरी थी, आज भी है। तो दोस्तों कोई रिचुअल नहीं है यहाँ पर कि आपको सफेद ड्रेस कोड है या ऑरेंज गेरुआ कलर का वस्त्र है, कुछ नहीं है। पत्री जी का कहना है हजारों रंग बिखरे हुए हैं इस प्रकृति में, सारे रंगों को एंजॉय करो, एक ही रंग के पीछे क्यों पड़े हो। अगर थोड़ा सा भी यूट्यूब में जाओगे, उनके शॉर्ट्स देखो, उनका कोई भी वो देखो, सब में ऐसे कलरफुल कपड़े कुर्ते पहने हुए उन्होंने जिसका हिसाब नहीं। वाई, अरे मस्ती की पाठशाला है, मस्ती में जियो। क्यों सफेद रंग पहनना सिर्फ, गुलाबी रंग पहनना सिर्फ, येलो पहनना सिर्फ, या भगवा पहनना सिर्फ, नहीं। कोई गले में माला नहीं या कोई चिन्ह वगैरह का कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर। आप स्वयं अपनी पहचान हो एक मास्टर के रूप में यहाँ पे, दैट्स ऑल। बच्चों को, जो कि आज बहुत चल गया है, हर जूम में हर ग्रुप करवाने लगा है, बहुत खूबसूरत बात है वो, ये क्या है, बच्चों को बचपन से ही ध्यान की विधि में डाल दो, आदत में डाल दो, बच्चों को बचपन से करवाओ। जो कुछ मुझको आपको अब इस उम्र में मिला है वो हम
अगर बचपन में ही अपने घर के बच्चों में डाल देंगे आज ही, तो सोचिए कितना जल्दी इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का शिफ्ट तेजी से बढ़ जाएगा। 3 डायमेंशन की बात करते, 5 डायमेंशन की बात करते, न जाने कहाँ चला जाएगा ये ब्रह्मांड तक। ये पृथ्वी का कितना कल्याण हो जाएगा। जो ये डिप्रेशन में आज लोग बैठे हुए हैं, कोई डिप्रेशन वाला बच्चा, स्टूडेंट बड़ा होके आत्महत्या नहीं करेगा, ड्रग्स में नहीं जाएगा, टेररिज्म में नहीं पड़ेगा, जो आज की युवा पीढ़ी इसमें पड़ी हुई है। इसलिए पितामह कहते हैं बचपन से ही डाल दो बच्चों को, तो ये आदत एक बार पड़ जाएगी, ये लगन एक बार लग जाएगी, ये नशा है अपने आप में, फिर वो छूटे ना छूटेगा उनका। बहुत क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी बच्चों की, उनको फुर्सत ही नहीं मिलेगी आलतू फालतू चीजें देखने की, सोशल मीडिया पे जाने की या कुछ और गलत सोचने की, है कि नहीं? बारवां प्रिंसिपल कहता है, आदर्श सूत्र है कि बी अ मास्टर, यानी कि स्वयं गुरु बनो। क्या पढ़े हुए हो, शिष्य बन के उनके घुटनों के नीचे बैठे, क्यों? इसका एक मैं उदाहरण देती हूँ कि जैसे यहाँ पर मंत्र उच्चारण का भी कोई नहीं है चलन। नॉर्मली आश्रमों में जब जाते हैं तो गुरु शिष्य जो आया नया, मैं तुझको ये मंत्र दे रहा हूँ, किसी से इसके शेयर मत करना, इसके बारे में बात मत करना। वो बड़ा खुश कि मेरे को जो मंत्र दिया गया किसी और को नहीं दिया गया, बस मुझे ही दिया गया है। फिर कोई दूसरा शिष्य आया, मैं जो तुझे मंत्र दे रहा हूँ किसी को इसके बारे में जिक्र मत करना, ये सिर्फ तेरे लिए है। अरे तो ऐसे करोड़ों शिष्य जब तुम्हारे पास हो गए तो क्या करोड़ों मंत्र दे रहे हो उनको? एक ही मंत्र दिया होगा, ओम का जाप कर लो या ओम नमः शिवाय बोल लो या गायत्री मंत्र का पाठ कर लो, है ना? यही 2-4 ही होते हैं मंत्र जो दिए जाते हैं, कान में फूके जाते हैं। अब मजेदार बात सुनिए आप, क्या होता है जब आप बैठते हैं मंत्र करने के लिए, पूजा पाठ करने बैठते हैं और गुरु से जो दीक्षा ली हुई है और जो मंत्र उच्चारण करने लगते हैं, तो सबसे पहले ध्यान किसका आता है? उस गुरु महाराज का। और फिर आप मंत्र उच्चारण करते हैं, तो आप किसको एनर्जाइज कर रहे हो जनाब? उस गुरु को। वो कैसे इतना ऊंचा बन गया, कैसे इतना ऊंचा होके बैठ गया वो गद्दी पर? क्योंकि आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो, क्योंकि आप तो उसी तबके पर हो और वो एनर्जाइज हो रहे हैं, क्योंकि उसने जो मंत्र आपको दिया, आप जैसे ही वो मंत्र बोलने लगते हो सबसे पहले ध्यान में वही आता है। और जब ध्यान में वो आएगा, कॉन्शियसनेस में वो जुड़ेगा, तो कॉन्शियसनेस से जुड़ के आप उसी का नाम ले रहे हो, ना कि मंत्र का नाम ले रहे हो। तो दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आपने अगर किसी से मंत्र का ले रखा है कुछ भी दीक्षा वगैरह तो उसको छोड़ दो, पर हाँ इतना गहन ध्यान में जाओ कि सही गलत की पहचान कर लो दोस्तों। और चमचा बन के, शिष्य बन के रहने में शान नहीं है, एक मास्टर बन के जीने में शान है। और पत्री जी तो कहते हैं तुम किंडरगार्टन के नहीं, तुमने मास्टर्स हो तुम लोग। ग्रेजुएशन के बाद पास आउट मास्टर हो, जो पीएसएस में आया सीधा मास्टर बन गया है। यहाँ तक आने का मतलब ही कि आप ग्रेजुएटेड थे, ग्रेजुएशन पास आउट थे, तभी यहाँ आए। और आते ही जिस दिन आपने ABC किसी और को सिखाया, आन अपान सती ध्यान की विधि जिसको भी सिखा दी, आप स्वयं मास्टर बन गए। कैसी अद्भुत सोच रही होगी जिसने स्वयं अपने आप को कभी गुरु नहीं कहा। कहते हैं वो, मैं तो एक इन्फॉर्मर हूँ, डेस्क के इस तरफ हूँ और डेस्क के उस तरफ जो भी मेरे से कोई प्रश्न पूछता है, जो भी कुछ आता है मुझसे बात करता है,
चाहे वो स्वाध्याय के बारे में हो, चाहे वो ध्यान के बारे में हो, किसी भी आध्यात्मिकता का कोई भी प्रश्न हो, उनके मैं प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, क्योंकि मैं एक इन्फॉर्मर हूँ। मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड से, ब्रह्मांड से, अलग अलग गैलेक्सीज में जाके, अलग अलग मास्टर्स से मिलके, एस्ट्रल लेवल पे मिलके उन लोगों से जो ज्ञान प्राप्त किया, वो सारा कुछ मेरे पास इतना है। अंडर वन रूफ, पीएसएसएम की एक रूफ के नीचे जो ज्ञान मैंने आज तक पाया, वो सब मैं आपको बांटने को तैयार हूं। आप लेने को तो तैयार हो जाओ। तो इस तरह से उनका कहना है कि यहाँ कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स का लेन देन नहीं है कि आशीर्वाद दो। एक तमाचा मारते थे, कोई अगर झुक के बोले मेरे को आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे रखिए, वो तड़ाक से या तो लात सर पे मार देते थे, या थप्पड़ मार देते थे, या धक्का दे देते थे। He used to hate these words. बहुत सख्त थे इस मामले में, ब्लंट थे, बहुत ही मुंहफट थे इस मामले में। जो उन्होंने अपने लिए रखा, वो उन्होंने आगे किया। एक और चीज जोड़ूंगी दोस्तों, आप सब लोग नहीं, मतलब अधिकतर सभी जूम पर जितने भी मैं आज तक में ज्वाइन करी हूँ, चाहे एज ए पार्टिसिपेंट या एज ए स्पीकर, एक चीज मैंने देखी है, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी की गाइडेंस में या उनकी ब्लेसिंग से, और फिर उसके बाद शुरू होता है आज की स्पीकर माधवी, आज की स्पीकर नलिनी कमल, ये डेट, ये टाइम और ये ग्रुप का नाम आपको स्वागत करता है। ये आप लोगों के फ्लायर्स के मैसेजेस होते हैं। क्या पत्री जी ने आज तक कभी अपने किसी भी वो पोस्टर में, जो इतने बड़े बड़े उनके आज तक में बने होर्डिंग्स वगैरह, कहीं भी देखा उनके गुरुजी का नाम, या उन्होंने कभी महाअवतार बाबा जी का नाम लगाया कहीं? क्यों आप लोग नहीं समझते हो इस बात को? नहीं है यहाँ गुरु शिष्य परंपरा, पैर नहीं छूना कभी किसी के, कोई आशीर्वाद नहीं मांगना किसी से। वी आर ऑल मास्टर्स। सुनने में शायद लग रहा होगा मैं बड़े अक्खड़पने से बात कर रही हूँ, पर क्या करूं मैं नहीं बोल रही, जो सीखा जो समझा है वही निकल रहा है मुझसे। तो दोस्तों, एक मास्टर की जिंदगी जियो, शान से जियो, शान से रहना सीखो, बजाय झुक के शिष्य बन के रहो। नो। सो द 13th प्रिंसिपल इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि आज तहलका मचा हुआ है, बहुत हाहाकार मचा हुआ है पीएसएसएम में, जिसके कारण पत्री जी सख्ती से कहते हैं पैसे का कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं होगा पैसे का। मुफ्त में ये शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त में ये शिक्षा बांटी जाएगी, मुफ्त में ध्यान सिखाओ। स्वयं आगे बढ़कर कोई देता है कुछ तो अवश्य लो, उसको स्वीकारो, मना मत करो, और सही जगह उसका इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। परंतु पत्री जी कहते हैं कभी आगे होके मांगो मत, भिखारी मत बनो। परंतु हाँ, अगर सामने से आ रही है कोई भी चीज, कोई बोलता है कि मैं पिरामिड बनवा के दूंगा, अवश्य स्वागत है आपका। मैं पिरामिड के नाम पर डोनेशन देना चाहता हूँ, मैं अन्नदान में कुछ अपना थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, पैसे इतने % में देना चाहता हूँ, अवश्य स्वागत है उन सबका। पर खुद आगे होके हाथ कभी मत फैलाना दोस्तों। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ पड़ा है, क्या सच है क्या गलत है, उसमें हमको बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो फिर हमारी आत्मा के लिए कैंसर हो जाएगा। पर हाँ, हो रहा है, ये सच्चाई है और सब जानते हैं। इसलिए मैं एक रिमाइंडर के रूप में कह रही हूँ, क्योंकि ये भी एक आदर्श सूत्र है उनका कि न पैसे का लेन देन होगा न कुछ।
कोई भी ध्यान की ट्रेनिंग को जाए, पैसा ना लेना है ना कुछ, ना इसके बारे में कोई जिक्र, निःशुल्क शिक्षा देनी है, ट्रेनिंग देनी है, चाहे स्कूल में जाए, चाहे कॉर्पोरेट्स में जाए, चाहे सेंटर बना के अपने घर में खोले, कुछ भी नहीं। कोई एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मनी बॉक्स, दान पात्र, वो भी नहीं रखना। उसमें भी एक्सपेक्टेशंस हुई एक तरीके से, इनडायरेक्टली। नो, बिल्कुल नहीं। फिर है कि कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, कोई वर्शिप नहीं करना है, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। अहम ब्रह्मास्मि। जब मैं स्वयं ही भगवान हूं तो फिर किसकी पूजा करूं? और अगर स्वयं की पूजा करनी है तो मैंने एक नाम दिया है, ध्यान पूजा करो। जब मैं बहुत ही लोअर तबके के लोगों के पास जाती हूँ तो मैं उनको बोलूंगी कि पूजा पाठ मत करो, देवी देवताओं का ध्यान मत करो, तो वो बोलेंगे अरे कहाँ से नास्तिक आ गई, छोड़ो अगली बार नहीं बैठना इसके संग। तो मैंने क्या नाम दिया है, जो आप भी अगर कहीं जाते हो और कहीं ध्यान करवाते हो और आपको महसूस हो कि यहाँ बहुत कट्टर पूजा पाठ वाले लोग हैं, तो कह दो कि हम ध्यान पूजा करेंगे। और वो ध्यान पूजा क्या है? यहाँ ना कोई घंटी बजेगी, ना कोई अगरबत्ती लगेगी। हाँ, अगर मच्छर है तो अगरबत्ती लगा लो, शुद्ध वातावरण में बैठना है तो अगरबत्ती लगा लो, दिया जलाना है अवश्य जलाओ, क्योंकि अग्नि की ज्योत से और ऊर्जा बढ़ती है आपकी। पर कोई देवी देवता का ख्याल नहीं, कोई देवी देवता का फोटो नहीं। और एक और बात कि पत्री जी का भी फोटो लगा के वहां अगरबत्ती लगा रहे हैं, दीप लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम मास्टर्स हैं। हम मास्टर्स हैं, वही करो का जो उन्होंने बताया है, फॉलो करो। पत्री जी एक और चीज से सख्त नफरत करते हैं। उनके सामने जाके लोग बैठते हैं और अपने घर की समस्याएं वहां पर लेकर आते हैं। मेरी पत्नी ऐसी है, बर्तन बजाती है, ध्यान नहीं लगाने देती मेरे को, मैं क्या करूं? तो मेरा पति ऐसा है, बहुत ही निकम्मा है, नालायक है, कोई काम नहीं करता है, ढंग से पैसे भी नहीं लाता है। अरे मेरी सास ऐसी है। पत्री जी एक थप्पड़ मार, ये अपने घर की मुसीबत है, अपने घर में रख। पिछले जन्म में तुमने क्या कर्म किए तुम्हें मालूम है क्या? 10 दिन पहले का तो याद नहीं है, तो अब कैसे तुमको याद रहेगा कि मैंने क्या किया उन लोगों के संग? वो लोग मास्टर बनकर आए हैं तुम्हारी जिंदगी में, टीचर बन के। सीख लो कुछ, तब तो ठीक है, समझ जाओगे, नहीं तो फिर बैठे रहो, रोते रहो। पर हाँ, यहाँ पर मेरे पास आओगे तो सिर्फ एक ही बारे में बात करोगे कि ध्यान नहीं लग पा रहा है, कैसे लगाऊं। ध्यान के बारे में बात करो, किताबों के बारे में बात करो, मैं उन सब के जवाब दूंगा। पर ये घर गृहस्थी के अपने झमेले अपने आप निपटाओ। और कैसे निपटाओगे? ध्यान की गहराइयों में जाके। जितनी ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, बल्कि धीरे धीरे इतने मास्टर्स से मिले करे, तो जैसे पूछा कि सर तो इस तरह से बात करते हैं, और अगर नहीं किसी का सोल्यूशन हो रहा है और ऐसे स्पीकर जाते हैं तो क्या करें? तब उन्होंने बताया कि संकल्प ध्यान करो, उनसे माफी मांगो, उनको माफ करो, इस जन्म के लिए उन्हें माफ करो, पिछले जन्मों के लिए अपनी तरफ से माफी मांगो। और नहीं तो तीसरी बात कि ध्यान में बैठो और ध्यान में ही ऊर्जा के रूप में उन्हें बोलो, आओ आप भी मेरे संग बैठ के ध्यान करो। तो जब उनकी कॉन्शियसनेस आपके साथ ध्यान करेगी तो अपने आप ही बिहेवियर पैटर्न ठीक हो जाएगा। मित्रता का हाथ बढ़ाने की कोशिश तो करो, ईगो में रहोगे तो सारी उम्र रोते रहोगे। क्योंकि कई आते हैं, कई प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, क्या जवाब दें? तो जब मैं थोड़ी नई नई थी, कच्ची थी, और जब मैंने देखा सुना कि पत्री जी तो किसी के बारे में सुनना ही नहीं पसंद करते हैं, वो झापड़ मार के भगा देते हैं, आउट, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ। वो निकाल देते थे कमरे में से, हॉल में से।
कि बाप रे इतने स्ट्रिक्ट कि बस पूछो मत, इतना अनुशासन जिसका बाप रे। पर हाँ, एक मामले में वो इतने कमजोर थे, इतनी बड़ी कमजोरी उनकी कि उसमें उनका कोई सानी नहीं। क्रिकेट मैच अगर आ रहा है और अगर 10 मिनट बाद जाना है मेडिटेशन की क्लास लेने, वो आधे घंटे तक वहां देखते ही रहेंगे। जो आया पूछने, उनको बोलने की भाई चलें क्या क्लास में, तो बोले देख 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 उसने क्या किया, अरे पता है चौका लग गया है, देखो मालूम है क्या हुआ। हे भगवान, इतने शौकीन क्रिकेट के कि बस पूछो। इस पर भी उनका बहुत कहना है कि खेलो, कुछ खेलो, बाहर निकलो घर से, कुछ करो, क्रिएटिविटी लाओ अपने भीतर, संगीत से जुड़ो, ड्राइंग पेंटिंग करो, नहीं आती है ड्राइंग पेंटिंग, कुछ भी चित्र दो, करो, पर क्रिएटिविटी में रहो बजाय गॉसिप में रहने के। अद्भुत व्यक्तित्व वाले हमारे पितामह। सचमुच पहले मैंने कभी किसी आश्रम में भी नहीं गई, मठ में नहीं गई, मुझे नहीं मालूम क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। और हाँ, पहली बार जिंदगी में अगर किसी मठ और आश्रम से जुड़ी तो वो मस्ती की पाठशाला PSSM से जुड़ी। और ऐसा गुरु मिला जिसको गुरु बनाना भी चाहा तो बोलता है मैं गुरु नहीं हूँ, दोस्त तो तुम्हारा, तुम स्वयं अपने गुरु। उनकी मेरी बहुत निभी, बहुत पटी, क्योंकि सैकड़ों ऐसी चीजें थी जो उनकी और मेरी मिलती थी। सब्जी काटो तो एक जैसे मशीन कट होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम तोड़ते जाओ। और मेरे को बिलीफ सिस्टम तोड़ने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि मुझे लगता था ये बेकार है, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। और वो बोलते थे जिसमें मीनिंग नजर नहीं आए, जिसको करने में खुशी ना मिले, छोड़ दो उसको, हटा दो उसको अपनी जिंदगी से, निकाल दो उसको अपने जीवन से बाहर। और मैंने खूब तोड़े, खूब तोड़े, और शेरनी बनती चली गई। और जब इतनी ऊर्जा आई और इतनी शेरनी बनती गई और बिलीफ सिस्टम तोड़े भी मैंने, तो किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी। मैं अगर पहली वाली नलिनी कमल होती और तब अगर सिस्टम तोड़ती तो शायद मेरे को दबा दिया जाता। पर इतनी ऊर्जामयी हो गई, इतना तेज चेहरे पर, या बातों के शब्दों में इतनी आवाज भारी और इतना मतलब ताकत कि मेरे से कोई बहस भी नहीं कर पाया। ना मैंने कोशिश करी बहस करने की, पर हाँ, मैंने 1-2 लाइन में उनको समझा दिया मेरे बस की नहीं है ये करना। मुझे पहले भी अच्छा नहीं लगता था और अब नहीं कर सकती मैं। नहीं नहीं, तुम पता नहीं कहाँ से जुड़ गई हो, शायद वहां पर ये सब सिखाया जाता है। मैंने कहा नहीं, वहां नहीं सिखाया कुछ भी, मैं अपने मन से कर रही हूँ। मैंने PSSM को कभी बदनाम भी नहीं होने दिया, क्योंकि ये तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, स्वतः भाव से किया है। मुझे नहीं अच्छा लगता था, नहीं करना, मुझे नहीं किया मैंने। तो दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ध्यान में जाके स्वयं ही उबारो, उबरो उससे, बजाय इसके कि कहीं जाए। क्योंकि ये भी मैंने सुना है कि मठ में और आश्रम में बोलते हैं हाँ तो अब बता, ठीक है तेरी ननद तेरे संग, हाँ अब तो ठीक है, प्रभु आप ही की कृपा से हुआ है सब कुछ। अरे नॉनसेंस, कोई तुम्हारी कृपा से नहीं हो सकता कुछ भी। 2 शब्द उन्होंने ये भी कहा होगा कि थोड़ा सा झुक जाना ना, तो उसमें क्या जाता है तेरा। तो वो झुक गई होगी तो वो ठीक हो गई। और ये हुआ कि आप ही की कृपा से हुआ, तेरी अपनी कृपा से हुआ। अरे मास्टर बन जाओ बाबा सब लोग। तो 16th है, मध्य मार्ग लेके चले हम, जो कि हम सभी प्रापंचिक संसार में रहते हुए भी मध्य मार्ग में चलते हैं। कैसे कि PSSM से भी जुड़े हुए हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, यानी कि आध्यात्मिक संसार से भी जुड़े हैं और अपने प्रापंचिक संसार से भी जुड़े हुए। और इसके लिए तो जीता जाता उदाहरण है ना हमारे सामने, डॉक्टर ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष अत्री जी। संसार में रह के निर्वाण कर लिया उन्होंने अपना, प्रापंचिक संसार में रह के भी एनलाइटेंड होके अमर हो गए। तो हमको कहीं किसी के कहने में या भटक के किसी आश्रम में जाके रहने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में जाके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम लोग अपने ही घर बैठे कर सकते हैं। और इस अनुभव को तो
यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी को मालूम है, और सभी को ये बात मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि कितना अच्छा ध्यान लगता है। बल्कि ऐसा भी समय आया है, महिलाओं का इतना तकलीफदायी समय निकला जब कोरोना का समय था, कि वो बाथरूम में बैठ के ध्यान करती थी, पार्क में जा जाके ध्यान करती थी, और कह के जाती थी कि मैं क्या बोलते हैं वॉकिंग के लिए जा रही हूँ, थोड़ा सा घर में दम घुट रहा है, परंतु वो ध्यान करके आती थी, इतना डर के साथ जीती थी। दोस्तों, उसका भी एक तरीका है, जो आप सभी मास्टर्स हैं, आगे अगर किसी को भी पता चले कि उसके घर में उसको ध्यान नहीं करने दिया जाता, तो उसको बताइए कि जब करछी चला रही है, जब स्नान कर रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, टिफिन बना रही है, या झाड़ू पोछा कर रही है, कुछ भी काम कर रही है, श्वासों पर ध्यान रख। वो तो तेरे साथ है, किसको पता चलेगा कि तू क्या कर रही है? सबको तो वही दिखेगा फिजिकल लेवल पे क्या हो रहा है। तो अपने श्वासों पे ध्यान रख और काम पर ध्यान रख। देख, अपने आप यूनिवर्स कोई ना कोई तरीका निकालेगा, और फिर तो खुले आम, जैसे मैंने सिस्टम्स तोड़े, बिलीफ सिस्टम्स तोड़े, तू भी ध्यान सबके सामने बैठ के घर में कर पाएगी। तो दोस्तों, हमें सबका ध्यान रखना है और सबका ख्याल रखते हुए सबकी मदद करनी है। अगर कोई भी इस तरह का आके बोलता है कि मेरे घर में पसंद नहीं करते, तो ये जो मैंने निकाली है बात, जो समझी है कि श्वासों पे ध्यान दे, सोते जागते उठते बैठते काम करते, तो हमको हर वक्त अपने परिवार के संग रहना है। घर छोड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। PSSN यही कहता है, एक यही सूत्र है 16वां। कोई सन्यासी बन के, गेरुआ वस्त्र पहन के, खड़ाऊ पहन के, कमंडल लेके, जटाएं बढ़ा के जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट 17th है कि पिरामिड सेंटर्स खोलिए आपकी सोसाइटी में। जैसे वहां पर बड़े बड़े हॉल होते हैं, तो वहां खोल सकते हैं, नहीं तो अपने ही घर में 5-6 पिरामिड छोटे छोटे 2x2 के लगा लीजिए किसी एक कमरे में, और सेंटर चलाइए। वहां पे लोगों को बुलाइए, आस पड़ोस से, कॉलोनी के या सोसाइटी के लोगों को बुलाइए और ध्यान करवाइए। मास्टर जब बन चुके हैं तो ध्यान भी करवाइए। तो सेंटर्स खोलिए, हर शहर में एक सेंटर होना चाहिए, हर शहर में एक पिरामिड होना अति आवश्यक है। तो पिरामिड सेंटर बनाइए और ध्यान प्रचार कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी मैम आप म्यूट में पड़ गए हैं। आवाज नहीं आ रहा मैडम, आवाज कुछ भी नहीं आ रहा मैडम। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी। अब आ रहा है मैडम। कौन सा वाला सूत्र नहीं सुना आपने? लास्ट 17th में। 17th नहीं सुना? पिरामिड मतलब सेंटर बनाइए, हाँ, ये सुना? सुना सुना मैम, सुना। कंटिन्यू कीजिए वहां से। 18th प्रिंसिपल है कि अपने अनुभवों को साझा भी कीजिए, परंतु नोटबुक में उतारते चलिए। वो कैसे? जब भी ध्यान में बैठे, चाहे ग्रुप मेडिटेशन हो, जूम पर हो, चाहे अकेले में बैठे, कहीं जा रहे हैं तो वहां पर भी ले जाए कॉपी पेन, और ध्यान अपना जो अनुभव हुआ है उसे लिख लीजिए। और एक दिन जब इतनी मोटी कॉपी हो जाए तो पब्लिकेशन कीजिए। क्यों हम सिर्फ सबका पढ़ते रहें? पत्री जी कहते हैं यू आर अ मास्टर, इतने अनुभव हैं, उसकी एक इतनी बड़ी नोटबुक तैयार हो गई है, अब उसको पब्लिक साइज भी करना है, औरों को भी शेयर करना है, और उसको आप बुक के रूप में प्रिंट निकलवाइए। सो दीज आर द 18 प्रिंसिपल्स। कभी अगर समय मिला तो हम अगली बारी 13
प्रिंसिपल्स फॉर द पिरामिड मास्टर्स वो लेंगे। ठीक है जी। जी मैम एक जी। मैंने आपसे सुबह कुछ बात कही थी कि मेरा अनुभव है, वो मैं शाम को जरूर शेयर करूंगी, दिमाग से उतरा हुआ है। डू यू रिमेम्बर एनी वन सिंगल लाइन? बीच में मुझे याद आई थी, पर मैंने कहा पहले 18 खत्म हो जाए फिर मैं बात करूंगी। मुझे भी याद नहीं आ रहा है मैम। कोई बात नहीं, अब ध्यान करते हैं, शायद ध्यान में याद आ जाए। जी थैंक यू सो मच मैम। तो मास्टर्स व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 10 हो रहा है मैम। तो 20 मिनट्स का कर लेते हैं। जी सर। जी मैम। नमस्ते हाँ, या रोशन सर भी आए हैं आज, जो हमारे पहले स्वाध्याय किए थे। सर आत्मवंदन। रोशन जी को प्रणाम। वो तो भाग गए। नहीं नहीं है मैम, अनम्यूट किया है। फोटो उनकी आर लिखा हुआ आ हाँ गया। वो बाल वाल बनाने चले गए कि अच्छा मेरे को सब देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू। बल्कि शिकागो से संतोष जी भी हैं, देखा था हाँ मैंने एकदम शुरू में। ओह नाइस। मैम डेली आती है मैम, डेली आती है मैम। ओ प्रणाम। तो आइए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए 15 मिनट का ध्यान करते हैं। आप मैम बांसुरी देंगे पत्री जी की? म्यूजिक प्ले कर दूं मैम? बांसुरी, हाँ डन। ओके। पत्री जी और कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पे मास्टर्स हैं, ध्यानी हैं, तो पाँव को क्रॉस कर लेंगे अगर सोफे कुर्सी पर बैठे हैं, और नहीं तो उंगलियों में उंगलियां फंसा के रख लेंगे गोद में। कोमलता पूर्वक आंखें बंद कर लेंगे, और अगर किसी ने चश्मे पहने हुए हैं तो वो अवश्य उतार ले। चर्म चक्षुओं का कोई काम नहीं, अब तो दिव्य चक्षु से हम भीतर के ब्रह्मांड में विचरण करेंगे। विचारों को एक तरफ रख देंगे। स्वयं अपनी श्वासों के संग जुड़ेंगे दोस्तों। श्वास ही हमारा परम मित्र है, श्वास ही हमारा परम गुरु है। इस गुरु की निगरानी में हम अपने अंतर्मन की यात्रा के लिए रवाना होंगे। आज बैसाखी का दिन है। पंजाब में बहुत ही हर्षोल्लास से ये उत्सव मनाया जाता है, और हम यहाँ अपनी मस्ती की पाठशाला में मस्ती की धुन में निकल चुके हैं, अपनी ध्यान की यात्रा में। आकाश गंगा में गोते लगाएंगे, संगीत की बांसुरी की तरंगों पर लहराते हुए दूर निकल जाएंगे। यह आदर्श सूत्र हम सभी को अपनाना होगा दोस्तों। YouTube पर भी है।
कृपया कोई भी आंखें ना खोले। पूर्ण रूप से अपने शरीर को शिथिल करके तनाव मुक्त होके श्वासों के संग जुड़ेंगे। नासिका के दोनों द्वारों पर चौकसी करेंगे। सजग रहें, सचेत रहें। कोई भी श्वास छोटे नहीं। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, जुड़े रहेंगे अपनी श्वासों के साथ दोस्तों। कोशिश करके गर्दन सीधी रखेंगे, जिससे कि सहस्त्रार से सीधे दिव्य शक्ति भीतर प्रवेश करे। हम स्वयं अपने गुरु हैं। हम स्वयं अपने रचनाकार हैं, रचयिता हैं। We create our own reality. ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई यंत्र, ना ही किसी मूर्ति का, देवी देवता का या फोटो का ख्याल करना है दोस्तों। हम स्वयं ही भगवान हैं। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। फिर इतना तामझाम क्यों? हम किसी के घर जाते हैं तो वहां जबरदस्ती थोड़ी कोई बैठ जाते हैं, धरना देके या घेराव करके, नहीं ना। तो दोस्तों, हम तो कॉन्शियस वर्ल्ड से आए हैं इस पृथ्वी पर एक विजिटर के रूप में, एक अतिथि के रूप में। फिर क्यों हम डंके की चोट पर कहते हैं ये घर मेरा है, यह बेटा या बेटी मेरी है, यह जेवर मेरे हैं, मैं यहाँ का मालिक हूँ।
दोस्तों, स्वयं अपने विचारों के मालिक बनो, अनुशासन में रह के। गहन गहराइयों में डूबते चले जाएंगे।
आखिरी 1 मिनट। इस आखिरी 1 मिनट में हम जो भी सूक्ष्म शरीर यान में दूर निकल गए थे वापस आने की तैयारी करेंगे। जो अभी कुछ देर और बैठना चाहते हैं अवश्य बैठेंगे दोस्तों, वरन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे जिससे कि अपने भौतिक संसार में, अपने भौतिक शरीर में वापस आने की तैयारी करेंगे। धीरे धीरे हथेलियों की उंगलियों को ढीला कर लेंगे, खोल लेंगे। आखिरी 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों की उंगलियों को खोल के चेहरे पे रखेंगे, आंखों पर। 5 की गिनती में बाहर आएंगे अपने एक नए स्वरूप के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए रूप को लेकर आएंगे, नई सोच के साथ दोस्तों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हथेलियों को हटा के पलकों को झपकाते हुए वापस बाहर भौतिक संसार में, अपने उसी कमरे में वापस आ जाएंगे दोस्तों। जो बैठना चाहते हैं अवश्य बैठेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द ध्यान। बहुत ही गहरा ध्यान है। आई एम सो सॉरी पता ही नहीं चला कि उसमें कम है करके और स्विच ऑफ हो गया एकदम से। फिर दूसरा मोबाइल लगाया। मैं जब से आपको कोशिश कर रही हूँ म्यूजिक ऑफ कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू। समय बहुत ले लिया मैंने, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम, पर कहते हैं धैर्य अगर रखते हैं तो आप पार कर जाते हैं। तो समुंदर पार कर लिया हमने, वैतरणी नदी पार कर ली। 2 बार 3 बार मोबाइल बदले, 2 बार मैं आई, किसी को पता नहीं चला। थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। नमस्कार रोशन जी। बहुत मेरे ख्याल में बढ़िया आपको लगा आज, सभी को इतना अद्भुत। जब म्यूट कर आ रहा दीजिए था बस। तो थोड़ा सा, तो एकदम थोड़ा सा वो था, बैठा नहीं जा रहा था। ऐसे ही ओहो, मोबाइल लॉक किया तो आप लोगों का वो था, मैंने कहा बैठ गया। जहाँ पे मार्केट में ही आया हुआ था, मार्केट में दुकानों पे ही, दुकान पे बैठा हूँ। ये है मास्टर, इनको भी जाके बैठ के ध्यान कराया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। क्या बात है, ये है असली पिरामिड मास्टर हमारे रोशन जी। ATM, तो एनी इनको भी टाइम कराया। मेडिटेशन। ये वंडरफुल मैम, व्हाट अ कॉन्सेप्ट। एनी टाइम एनीवेयर मेडिटेशन। मेडिटेशन। थैंक यू तो ये सर। दुकान पे आके उनका पूछेंगे कैसा रहा आपका, रोशन जी उनका अनुभव पूछिए कैसा रहा। हाँ बताइए। हाँ, तो अभी मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा काम कर रहा था, तो मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही लास्ट मोमेंट में ही देखा मैंने, लेकिन बड़ा इनके साथ भी एक अद्भुत वो हुआ है। ये लास्ट ईयर इनका स्टंट लगा था, नहीं 3 साल पहले स्टंट लगा था, और पिछले 1 साल से ध्यान कर रहे हैं और बिना दवाई के रह रहे हैं। कोई दवाई क्या नहीं लिया, मतलब बिना दवाई के सिर्फ थोड़ा ज्यादा देर भी नहीं, फिर भी 10-5 मिनट ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान करता हूँ। और खाने और रात को गए थे 10-15 मिनट और ध्यान कर,
बस इतने में अभी काम चल रहा है। अभी टेस्ट वगैरह भी कराया था मैंने और नॉर्मल है। डॉक्टर ने बोला कि आप कंटिन्यू मेडिसिन, लेकिन अब कि मैं उनको डॉक्टर को मैंने बताया नहीं कि मैंने 1 साल हो गया मेडिसिन को छोड़े हुए, लेकिन मैंने हाँ जी ओके जी ठीक है जी मैं कंटिन्यू मेडिसिन कर रहा हूँ करके ऐसे बोला मैंने। तो अभी रिपोर्ट वगैरह आ गया। शुगर थोड़ा सा बढ़ा 250 था, तो अभी वो त्योहार के टाइम पे थोड़ा मीठा ज्यादा खा लिया था, शायद उसकी वजह से ही हो गया होगा। बाकी बीपी वगैरह नॉर्मल है, अभी किसी चीज की दवाई नहीं ले रहा हूँ और नॉर्मल। शायद निकल गया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू Thank सो you. मच नलिनी जी, माधवी जी, थैंक यू। मैम आप म्यूट में आ गए हैं। कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच स्वामी जी। आप ये नोट कर रहे हैं ना, ये पब्लिश होएगी किताब आपकी, तो आप लिखते जाइए जो भी ध्यान में आपको अनुभव हो रहे हैं। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। और ये 11वां आदर्श सूत्र है जो कहते हैं पत्री जी कि नो मेडिकेशन, कोई दवाई नहीं लेना, और आपने तो कर दिखाया चमत्कार। धन्यवाद साझा करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू मैम। कोई और अपना आज का अनुभव शेयर करेंगे? संतोष मैम कुछ बोल रहे थे। हाँ बहुत बोलिए डीप संतोष। बहुत डीप मेडिटेशन नलिनी जी, एज यूजुअल आप कराते हो तो बस बहुत डीप में चले जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम डियर, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू मैम। लक्ष्मी पटेल बेन कुछ कहना चाहेंगे? आत्मवंदन सूचे माँ। मजामा। और ध्यान अभी आपने कराया मैम, आप लोग हंसने लगे बोलने लगे तब मैं बाहर आई, मुझे भी पता नहीं था। ओके। आपने क्या बोला नहीं बोला आज मुझे बिल्कुल पता नहीं था। 18 सूत्र सुन लिए पहले, पर ध्यान का एकदम से पता नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरा था ध्यान। थैंक यू। शोभा मैम बात कीजिए, 2 बातें। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज बहुत कम आ हल्की है। रही है। वॉल्यूम ऊंचा करो या तो आप अपने में। रोशन सर जी नमस्कार। अच्छा रोशन सर आपको नमस्कार बोल रही है शोभा जी लखनऊ से, सलाम भेज रही है लखनऊ से दिल्ली। सलाम। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन आपका और आप सभी का। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। देख के इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। और नलिनी दीदी आपने 2-3 बार सेंध मारा मोबाइल बदलने का, पर कुछ खबर नहीं हम लोगों को आपके सेंध मारने का। और आपने जितना कुछ बताया ना, बहुत सी चीजें मेरे से मेल खा रही थी। मैं भी लहसुन नहीं लाती हूँ और ध्यान करते हैं। बच्चा टहलता है तो उसको बोलते हैं ऊपर ठहर जाया करो, रास्ते में जो कुछ मिलता है देखा करो, पेड़ है, फल है, फूल है, कि वो कैसा लग रहा है, एक बार ही ठहर जाओ। खाली वॉक करने का मतलब ये नहीं कि कान में लीड लगा के भागते रहो। तो और खाना भी मैं कम खाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ, दोनों टाइम नहीं बनाते खाते हैं। तो बहुत सी बातें आपसे एकदम मेल खा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। थैंक यू। इससे जोश और बढ़ता है जब हम शेयर करते हैं तो, कि हम जो कर रहे हैं हम सही रास्ते पर हैं, इसका मतलब हाँ, यू नो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास और बढ़ता है। अलग जगह से तब जसमुही करके मैडम है जो कि साल में एक बार पहले आया करती थी कोरोना से पहले, और वो प्रेसिडेंट है GCSS की, ग्लोबल कांग्रेस फॉर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की प्रेसिडेंट हैं। वो तो सिर्फ हवा पे दिव्य शक्ति पे ही जीती हैं। उनको तो 30-32 साल, न जाने कितने 35 साल हो गए नहीं खाना खाए हुए, पानी तक नहीं पीती हैं वो तो।
मैं 2-3 दिन में कभी कभी एक बार बनाती हूँ। हे भगवान, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। किसी और को अपना अनुभव शेयर करना है तो? ये जो आवाज आ रही है भौंकने की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कई घरों में मास्टर्स जब ध्यान करते हैं या करवाते हैं तो उनके पेट्स भी उनके बगल में आके बैठ जाते हैं। कई बार मेरे को दिखाया है बाकायदा ऐसे करके वीडियो की, देखिए ये ऐसे ध्यान हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब वहां जानवर भी इतने सेंसिटिव है कि उनको भी मालूम है कि ये एक आनंद की अनुभूति होती है इसमें। वो पीठ पर ऐसे लेट जाएंगे चारों खाने चित्त, या यूं करके यूं बैठ जाएंगे और आंखें बंद। आश्चर्य है कि बिल्ली और कुत्ते भी ध्यान कर रहे हैं अब। हाँ, मैंने सुना है मैम, बहुत मैंने भी सारे सुना। एक्सपीरियंस भी शेयरिंग हो रहा है। हाँ, शबनम जी बात कीजिए। आत्मवंदन सभी को। बहुत बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत मजा आया सेशन सुन के। नलिनी जी आपकी आवाज अद्भुत है, आपके बोलने का अंदाज बहुत सुंदर है, बहुत गहरा ध्यान लगा वाकई। पहले सुनने में लगा सिर्फ 20 मिनट, लेकिन वो 20, 25, 30 मिनट कहाँ गए पता ही नहीं लगा। थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत आत्मवंदन, ग्रैटिट्यूड। हम तो धन्यवाद आपका तभी लेंगे जब आपकी सूरत देख लेंगे। चिलमन में से बाहर आइए आप, नहीं तो मैं गाना गा दूंगी। शबनम जी आप ही को बोल रहे हैं, आपने म्यूट ही कर दिया है। दीदी बाहर मत आना, नलिनी दीदी गाना गा दीजिए। आ जाएंगी ना फिर गाती हूँ। आ हेलो। जाने दो, आइए आइए बाहर नहीं आइए। नहीं नहीं, मैं लाइट बंद थी तो अब लाइट आ गई मैम, आप आ गए तो लाइट आई। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऑलवेज क्या आप, लेकिन गाना तो गाना पड़ेगा, नहीं तो दो गुनगुनाइए, अच्छा लगेगा। गुनगुनाएंगे क्यों, पूरा गला फाड़ के गाएंगे, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल 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 जी। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग कहते हैं मुझे शबू। तुम्हारा नाम क्या है? नीना? नहीं, नीना नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर बोलेंगे शोभा, माधवी, लक्ष्मी या मधु। चलिए अब आपने शुरुआत की है, अगर सबकी अनुमति हो और थोड़ा 2 मिनट हो तो मुझे भी बहुत फन है। मैम अनुमति की जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ये बहुत खूबसूरत है,
वक्त बहुत सुंदर। की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जान उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना। बहुत थैंक यू, बहुत आपको बहुत ही वंदन, धन्यवाद। मीठा, बहुत ही सुंदर मैम, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, शायद थैंक ये यू, पत्री थैंक यू। जी करवा रहे हैं सभी से, उनको म्यूजिक बहुत बहुत सुंदर पसंद गाती है। हो, बहुत सुंदर गाती हो। बहुत सल्यूट मीठी है। आवाज जी है आपकी आवाज कितनी मिठास है, आपको सुन के भी बहुत मजा आता है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत Thank you, सुंदर ma'am. गाती हो। और आप लोगों अनुपमा ने तो जी। नींद को धक्का देके भगा दिया, मुझे नींद आ रही थी, धक्का दे के भगा दिया बाहर। वो शायद किसी चौराहे क्रॉस कर गया होगा नींद। अनुपमा जी ने हाथ उठा रखा है, वैसे 2 जनों ने उठा रखा है, एक एक करके ले लेते हैं। हाँ, अनुपमा जी देन बात आफ्टर की। दैट मे बी वी कैन। हाँ हाँ, यस मैम। अनुपमा जी बोलिए। मैं तो मतलब नर्सरी की स्टूडेंट हूँ, न्यू आप लोग को देख के मैं धन्य हो जाती हूँ। नई हूँ। आप वीडियो को ऑफ कर देंगे तो आवाज क्लियर हो जाएगी। हमने आपके दर्शन कर लिए देवी माँ। हाँ जी, अब बोलिए, बहुत बहुत डिस्टरबेंस है, बोलिए जनाब। मैं तो नर्सरी की स्टूडेंट हूँ, ध्यान में न्यू ऐड हुई हूँ। आप लोगों को सब मतलब मास्टर लोग को देख के मैं धन्य हो जाती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चे हुए हैं। मेरे अनुभव मतलब थोड़े है जो का अनुभव बोले मेडिटेशन के बीच में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई धक्का दे रहा है, गिर और मैंने बैठे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जा रही हूँ, लेकिन जब होश आते थे ना मैं बैठी हूँ और दोनों पैर में बहुत जोर से दर्द होता है। मैंने एक्चुअली दिन में मॉर्निंग में भी ध्यान थोड़े से करती हूँ और डॉक्टर संतोष भाई से तो 4 बजे भी, लेकिन ये टाइम में मेरे पैर क्यों दर्द होते हैं बहुत। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, आप हिम्मत रखिए, सबूरी और श्रद्धा, सब्र रखिए अपने प्रापंचिक संसार में और रखिए अपने आध्यात्मिक संसार में, और अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखिए। एक दिन धीरे धीरे ये सब तकलीफें निकल जाएंगी आपकी, ठीक है जी। जब आप ये कहना शुरू कर देंगे ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, तो देखिए फिर आपके 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। भाई ये 0058 क्या होता है ये समझ नहीं आया। पेरेंट्स ने ये नाम तो नहीं दिया होगा। उनको भी ऑन करते हैं मैम, बात कीजिए मैम। 0058 मिस 0058 जेम्स बॉन्ड है मैम, जेम्स बॉन्ड। बिल्कुल। नहीं जी, आप सब लोगों का मास्टर स्लोगन पूरा बात सुन रही हूँ बस। अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं ये बताइए जनाब। मेरा नाम अरुणा जी, और मैं हैदराबाद से हूँ। हाउ नाइस। जी। आज कितने समय से ध्यान कर रहे हैं आप? ये शुरू हुआ ना तब से मैं हूँ जी। हम ब्रह्मास्मि जब से शुरू हुआ तब से ध्यान कर रहे हैं। हाँ जी। इसके पहले क्या करते थे तो आप? माधवी जी बताइए मैम।
परिवार के सदस्य हैं। आज का ध्यान कैसा लगा, चलिए ये बताइए। बहुत अच्छा है जी आपका। थैंक यू। और इतना खुल के बता रहा है ना आप, ये बातें बहुत अच्छा लग रहा है आपका बातें। अच्छा, यहाँ खुल के ही बोलना है, मस्ती की पाठशाला है ना, बताया ना। हाँ जी हाँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक किसी यू और को thank शेयर you. करना है? एक जना कोई और था माधवी जी। वो शबनम मैम थी, शबनम का ही हैंड रेस था। अच्छा, वो फिर नीचे नहीं किया। हाँ। ओके मैम। आपका क्या अनुभव रहा माधवी जी का? मैम मेरा हार्ट चक्र बहुत ही मतलब ऐसे वाइब्रेट हो रहा था। आज जब स्वाध्याय कर रही थी तब से वाइब्रेट हो रहा था। क्या बात। हाँ, आपने पहली बार तो नहीं सुना होगा ये? नहीं पहली बार नहीं, मतलब स्वाध्याय से नहीं होता है ना मैम, जैसे मास्टर की एनर्जी सी होती है, जैसे आप लव एनर्जी इतना लेकर आते हैं ना, जो इतना, और मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। जब हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो दिल से वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेशंस तब से आ रहे थे। मैं खुश से रही थी पूरे अभी 2 घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे भी बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा। तो बहुत मैं तो आपकी फैन हूँ, बता चुकी हूँ, क्योंकि आप स्वाध्याय करते हैं, उसमें आपका एक्सप्रेशन भी लेकर आते हैं ना, जैसे हम सबके सामने वो हो रहा है, जो ड्रामा हो रहा है वो हम सबके सामने हो रहा है, वैसे लगता है कितना मतलब वो कलामा को कितना भी हम लोग थैंक यू बोले कम ही है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू ये आपका प्रेम है, बस ये सिर्फ आपका प्रेम। थैंक यू मैम। कंक्लूड करें तो आज, हाँ वही मैं बोलने वाली थी कि आप समापन करें अपन, ठीक है, क्योंकि रात हो गई, फिर सुबह भी बहुत लोग उठते हैं, मास्टर्स करते हैं ध्यान वगैरह। हाँ। थैंक यू मास्टर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैम ने आज जो बताए वो प्रिंसिपल्स, वो सभी हम आचरण में भी रखेंगे, सुनना ही नहीं, आचरण में रखेंगे। आज से प्रकृति के बहुत ही करीब रहेंगे और सब कुछ करेंगे जो पत्री जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है। तो उसी ऊर्जा से और उसी प्रिंसिपल से हम बने रहेंगे आज से। तो सभी को धन्यवाद। कल फिर इसी समय एक नई स्वाध्याय से मिलेंगे, तब तक सबको शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। सबका मंगल हो।